दिस इज़ नरेन और आज हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है पठार और पर्वत के अंतर के बारे में। देखिए बहुत ही मज़े आने वाला है पढ़ने में आज। देखिए बेसिकली हम लोग पर्वत और पठार के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़े बड़े लोग नहीं बता पाते हैं कि अंतर क्या है। तो हम इसके बारे में बात करें। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है, लेकिन हमें केवल डिफरेंस के बारे में बात करनी है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन विस्तृत नहीं कर रहा हूँ। विस्तृत करने के लिए मुझे पर्वत अलग से पढ़ाऊंगा और पठार भी अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ों की जानकारी मैं इसमें दे दूंगा। और छोटे मोटे एग्जामों में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे किस टाइप का पर्वत है, वलित पर्वत जैसे हिमालय किस तरह का पर्वत है, कांगुआ किस तरह का पर्वत है, और इस चीज़ों के जवाब हम आपको देंगे और कहाँ पे है चीज़। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वतों के बारे में हमने बात की थी। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय किया है। हिमालय के 3-4 वीडियो मैंने किए हैं, पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और हमारा यूपीएस लालपुर राजपुर चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और धन्यवाद, 284 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उम्मीद है आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पर्वत कभी सीनरी बनाए होंगे आप क्लास में। बेसिकली बच्चों का इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि सीनरी बनाना। जब कभी आर्ट का एग्जाम होता है तो मैम कहती है एक सीनरी बना लो और साड़ी का किनारा बना लो। ठीक है, देखिए क्या है तो क्या क्या कैसे बनाते हैं हम लोग सीनरी में पर्वत, ऐसे 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 करके देखिए बनाते हैं हम लोग पर्वत। तो पर्वतों की खास बात दिखा देते हैं कि यहाँ सूरज निकल रहा है ना। तो जो हम लोग सीनरी में बना रहे होते हैं, यहाँ सूरज निकल रहा है तो पर्वत है। चलिए क्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पर्वत क्या होता है, ये नुकीले होते हैं। पर्वत जो होते हैं ऊपर होते हैं नुकीले और नीचे होते हैं चौड़े। ठीक है, नीचे देखिए चौड़े हैं, ऊपर है नुकीले। ठीक है, उनकी ऊंचाई होती है 600 मीटर से ऊपर के ही पर्वत कहे जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाले पर्वत नहीं जोड़े जाते। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, 600 मीटर से ऊपर वाले ही पर्वत जोड़े जाएंगे, नीचे वाले पर्वत नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है। देखिए लिख रखा है पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई 600 मीटर है से अधिक एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। ठीक है, खड़ी ढाल। देखिए एक चीज को याद रखना है, पर्वत की ढाल जो होता है बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती। अब आप कह रहे हैं पर्वत ये जाके यूं नहीं आएगा। ठीक है, पर्वत यूं जाके यूं नहीं आएगा, ये यूं ही आना है इसको। क्यों? क्योंकि बैलेंस तो बनाना है ना इसको, सीधे थोड़ी आ जाएगा। बिल्कुल ढाल बिल्कुल सीधी नहीं होगी इसकी। ढाल जो होगी ऐसे होगी, क्योंकि अगर ढाल सीधी हो जाएगी तो पर्वत खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर तो किसी और वजह से कट गया हो, फट गया हो, या कुछ हो गया हो, गिर गया, अलग चीज है, लेकिन पर्वत की ढाल बिल्कुल सीधी नहीं होगी। ठीक है, जैसे उधर देख लीजिए पठार के बारे में, पठार में ढाल बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो देखिए नीचे से चौड़े हैं, ऊपर से नुकीले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं और इनसे फायदे क्या होते हैं। देखिए पर्वत आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। पर्वतों की बात देखिए, कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे तो देखिए, या फिर कभी आप नैनीताल गए होंगे तो वहाँ के देखिए, जैसे जैसे आप ऊंचे जाएंगे। हम लोग जून के महीने में नैनीताल घूमने गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ही एंटर करते हैं टेम्परेचर गिरता जाता है। और जून के महीने में गए थे, वहाँ में गोल्ड वाइट टी शर्ट थी, तो मुझे शर्ट ऊपर से पहनना पड़ा था, नीचे से ठंडा मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था। ठीक है, तो इसी तरीके क्या होता है, यहाँ जो चोटियाँ होती है आप, ठीक है, जब आपको जल चक्र बताया होगा तो बिल्कुल बताया होगा इस चीज़ के बारे में। जो ये चोटियाँ हो रही हैं आपकी ऊपर ये, ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमी होती है। ठीक है, यहाँ पे बर्फ जमी होती है, और बर्फ जमी होने के कारण क्या होता है, ये बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलती रहती है और पिघलती रहती है। तो यहाँ से नदियाँ निकलती रहती, गंगा आपकी, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, ये सारी नदियाँ हो गई जो आपकी गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। तो ये जो ग्लेशियर टाइप में हो जाते हैं, एक तरीके से कह लीजिए, ये पिघलते रहते हैं और नदियाँ यहाँ से बहती रहती है। ठीक है, ये सदाबहार नदियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे गंगा आपकी सदाबहार वो नदियाँ कहलाती हैं जो कि परमानेंट पूरे साल दर साल बहती रहती है। ठीक है, इनमें कुछ ऐसी नदियाँ भी होती हैं जो मौसम के हिसाब से, जैसे बरसात के मौसम में बहती हैं, फिर नहीं बहती हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्वत के बारे में बात हो गई। इसके और देखिए, आप जब कभी हिल स्टेशन पे घूमने जाएंगे तो यहाँ चीड़ के, देवदार के पेड़ बहुत मिलते हैं। ठीक है,
चीड़ हो गए, देवदार हो गए, आबनूस के पेड़ मिलते हैं। तो चीड़ देवदार, तो सोचिए चीड़ कितना महंगा बिकता है, सागवान चीड़ ये सब कितने महंगे बिकते हैं, दरवाजे पल्ले खिड़कियां इनके लगते हैं। तो फिर कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल। यहाँ फल भी मिलते हैं, जैसे आपके अखरोट हो गए, शिमला में सेब, और कश्मीर में देखिए वहाँ भी सेब वगैरह होते हैं, अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं। तो फल भी मतलब फ्रूट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। इन पहाड़ी इलाकों में लकड़ी के देखा जाए तो भी, और नदियाँ हैं, और इन्वायरमेंट को भी स्वच्छ रखने और स्वस्थ रखने में भी बहुत ही कारगर होते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ होती हैं और पेड़ पौधे बहुत कसके होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे कसके होते हैं तो ऑक्सीजन का लेन देन बढ़िया से करते हैं, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ये लोग छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, एक फायदा ये हो गया। और खेती में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ढाल होती है, तो यहाँ सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। जब कभी खेती के टाइप के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में मैं डिटेल में बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। सीढ़ी काट काट के ऐसे जहाँ काट दिया यहाँ काट दिया, एक सीढ़ी टाइप का खेती करी जाती है, ठीक है। खेती में बहुत चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं जो बेसिकली यहाँ मैदानी भागों में नहीं मिलती, वहाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे उगाई जाती है, खासकर मसालेदार। चलिए ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पर्वतों के प्रकार के बारे में। तो ये लाभ के बारे में मैंने बता दिया कि लाभ क्या क्या होते हैं इन पर्वतों के, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं पर्वत के प्रकार, पर्वतों के प्रकार या पर्वत के प्रकार कह लीजिए, ठीक है। पर्वतों के प्रकार में बात कर लेते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत के बारे में बताया था कि जब मोड़ आ जाता है, जब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया होगा तो बताया था कि जब मोड़ आ जाता है तो वलन पड़ जाता है, मोड़ के कारण वलन होता है, जिसके कारण जैसे जब इधर इधर दबाया गया इस चीज को, जैसे इधर इधर दबाया गया तो ये बीच में ऐसे उठ जाता है, ठीक है। तो ये वलित पर्वत हो गए, ये ऊपर उठ गया। तो वलित पर्वत की कहानी मैं बता चुका हूँ। वलित पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत भी दो प्रकार के बताए हैं, प्राचीन और नवीन। तो प्राचीन में देखिए आपका क्या आ रहा है, विंध्याचल, अरावली और अपलेशियन, ठीक है। अरावली को देखो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम है अरावली। चलिए अब बात कर ले नवीन वलित पर्वत के, रॉकीज, एंडीज, एल्पस और हिमालय, ठीक है। तो ये आपके नवीन जो है आपकी पर्वत श्रेणियां श्रृंखला, इनके बारे में काफी डिटेल करेंगे जब पर्वत ही पूरा पढ़ाऊंगा। पर्वत 2-3 दिन चलेगा। फिर अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत के बारे में बात कर ले। इनको कुछ ऐसे कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे बनते हैं, फिर नीचे फिर नीचे नीचे, ठीक है। तो ये ब्लॉक पर्वत ऐसे बनते हैं। कहते हैं जब प्लेटें खिसकती हैं तो कुछ प्लेटें नीचे धंस जाती हैं और कुछ प्लेटें ऊपर उठ जाती हैं, तो ये ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेस। तो देखिए इनके बारे में, ये यूरोप के पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, नाम दे देता है पर्वतों के और बोल देता है किस टाइप के, ब्लॉक पर्वत हैं या फिर आपके संग्रहित पर्वत हैं या फिर वलित पर्वत हैं, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर ये वलित पर्वत हैं, सबसे ऊंची ऊंची श्रेणियां और सबसे लंबी जो श्रेणियां होती हैं ये इन्हीं की है, वलित पर्वतों की, ठीक है। तो चलिए ये बात कर लिए। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं, जापान का फ्यूजियामा, एकांगुआ और इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, ठीक है। तो ये हो गया संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत के बारे में फिर डिटेल में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात कर ले अवशिष्ट पर्वत। और इस पर कोई टाइप का पर्वत नहीं है, ये जैसे वलित पर्वत ही हो गया। वलित पर्वत जब घिसेगा लाखों साल बीत जाएंगे, करोड़ों साल बीत जाएंगे, तो घिस घिस के, जैसे अरावली पर्वत का कुछ ही पार्ट बचा है, अब ज़्यादा बचे नहीं है, तो उसी टाइप का है, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं इसको। या फिर देख लिए घिसने का घर्षित कह दिया गया, ठीक है, घर्षण होने के कारण, ठीक है। तो इसमें विंध्याचल, पारसनाथ, सतपुड़ा और सह्याद्री, और ये आपका विंध्याचल अरावली भी आती है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप अवशिष्ट पर्वत भी कह सकते हैं। चलिए आप पठार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पठार का मैंने जो चित्र बनाया है, ढाल इनकी ज़्यादा होती नहीं है, ये सीधे भी हो सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ये तो नुकीले हैं पर ये नुकीले नहीं होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नुकीले हैं, ये नुकीले नहीं हैं। कहते हैं कि मेज की तरह सपाट होते हैं, ठीक है। तो देखिए पठार उठी
पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ऊपरी भाग मेज की तरह सपाट, देखिए मेज की तरह सपाट है होता है। इसकी ढाल खड़ी होती है, किनारे एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 600 मीटर के मध्य में है। ठीक है, उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए उपयोग के बारे में अगर बात कर ले तो खनिज में सोना, लोहा, मैग्नीशियम, हीरे, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और देखिए छोटा नागपुर का पठार जो भारत में है, वहाँ पे देखिए लोहा और कोयला और मैग्नीज मिलते हैं। और देखिए वहीं पे स्वर्ण रेखा नदी है जिस पर हुंडरू जलप्रपात है। ये नागपुर का पठार के बारे में बात हो रही, छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात हो रही है। और ये है जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। तो और ये भी पठार पे ही है। ठीक है, तो पठारों से क्या होता है, झरने निकलते हैं। कभी आप विंध्याचल जाइए, विंध्याचल गए होंगे तो वहाँ भी एक टूरिस्ट प्लेस है, मैं वहाँ गया हूँ। विंध्याचल का जो मंदिर है, मेन मंदिर है जो जिसके लिए प्रसिद्ध है, विंध्याचल माता का एक मंदिर है। तो वहाँ से थोड़ी दूरी पे ही वहाँ पे झरने हैं। बरसात के मौसम में जाइए बेसिकली, तो आपको बहुत मजा आने वाला। ठीक है, मैं जून के महीने में गया था, उतना तेज झरना नहीं चल रहा था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे बनते हैं जलकृत। ज्यादा विस्तृत मुझे इस वीडियो में नहीं जाना है। जलकृत का मतलब है जब नदियां पहाड़ों को इनको काट के बना देती हैं। ठीक है, काट के बना देती हैं नदियां जो होती हैं, जब गुजरती हैं, तो ये चेरापूंजी का है पठार। ठीक है, वायु द्वारा जब बनता है तो चीन का लोएस का पठार। हिमानी द्वारा का मतलब है नदियाँ जो पहाड़ पे होती हैं। ठीक है, जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ जो काट के बना डालती हैं, तो वो पठार आपका जैसे गढ़वाल का पठार है। और ज्वालामुखी में जब लावा निकलता है, जब ज्वालामुखी फटता है, उसमें विस्फोट होता है, तो उससे लावा निकलता है। तो लावा जहाँ जहाँ जाता है इकट्ठा होता है, काटता जाता है, छांटता जाता है, तो वहाँ से भी आपको ज्वालामुखी का पठार बन जाता है। ठीक है, दक्कन का पठार ऐसे ही बना हुआ है। तो ये रहा आपका टॉपिक पर्वत और पठार के बारे में। तो बेसिक आपको अभी तो फिलहाल जब आपका लेवल वही है, तो आपको बेसिकली यही जानना है। ये नुकीले हैं, ये सपाट हैं, इनकी ढाल देखिए नीचे चौड़े हैं। ठीक है, ऊपर नुकीले बता दिया। और ये देखिए इसमें ढाल तीव्र होती है, इसमें ढाल उतनी तीव्र नहीं होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट, देखिए ढाल का क्या मतलब, यहाँ देखिए बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे स्लोप में आ रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, और ये इसकी ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं होती। होती तो है, जमीन मैदानी भाग से तो ऊंचा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसका तो पर्वत तो बहुत ऊंचे होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ये आप पढ़ चुके हैं कायदे से, पूरी तो श्रृंखला बता दी है हिमालय की। तो इस तरीके से आप अंतर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को भी मैं डिटेल में करूँगा। इस चीज़ को हम पर्वतों के टाइप के बारे में बताएंगे, कैसे बनते हैं वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत, संग्रहित अवशिष्ट पर्वत, और भी मैप में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या है। इस चीज़ों के हम बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। मुझे प्रोत्साहन मिलता है और पढ़ने की डबल एनर्जी मिलती है। तो इसी के साथ आप स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार ना समझ में आए, 2 बार ना समझ में आए, 3 बार देखते रहिए। इससे याद आया मुझे कि देखिए, कोई भी आप काम करते हो ना, तो आपको मजाक उड़ा देता है। मेरा भी मजाक उड़ा जाता कि देखो इनको बहुत पढ़ाने का शौक चढ़ा हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बट स्टिल आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा करने की। आज मैंने बुक काफ़ी सर्च की, 2-3 बुक सर्च की, उनको देखा, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आपको उसमें मज़ा आएगा। तो फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। स्माइल करते रहे, धन्यवाद।